हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय कुमार, यूर मैथमेटिक्स टीचर। अब हम बात कर रहे हैं पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की। तो क्या होता है पैरामीट्रिक फंक्शन? अभी तक हमने जो भी फंक्शन पढ़ा वो y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में था। मतलब जो y है वो x पर सीधे डिपेंड करता है। जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y की वैल्यू बदल रही थी और उसका हमने डिफरेंशिएशन किया था और dy बाय dx निकाला था। लेकिन ऐसे फंक्शन जहाँ पर y सीधे सीधे x पर डिपेंड ना करे, y किसी और पैरामीटर पे डिपेंड करे और x भी उसी पैरामीटर पर डिपेंड करे। जैसे देखिए सेकंड लाइन, इफ़ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड x इक्वल टू g ऑफ t, मतलब फंक्शन ऑफ t। तो y और x दोनों फंक्शन ऑफ t है। y भी डिपेंड करता है t पे और x भी डिपेंड करता है t पर। उस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। यहाँ पे y और x के बीच में जो संबंध होगा वो एक पैरामीट्रिक फंक्शन होगा। In this type of function, y is not directly depends on x. Y is depend on another independent variable, let t or any, and x also depend on same independent variable t or any. Right? Then जो ग्रीन शेड में है, yt इक्वल्स टू एफ एक्स टी, yt इक्वल्स टू एफ एक्स टी नोन एज पैरामीट्रिक फंक्शन। y इक्वल टू एफ एक्स नहीं है, y फंक्शन ऑफ t, x भी फंक्शन ऑफ t। उस केस में y और x के बीच में जो एक फंक्शन बनता है उसे कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, नोट, y एंड x शुड बी डिपेंड ऑन सेम वेरिएबल। y और x दोनों को सेम वेरिएबल पे डिपेंड करना होगा। ऐसा नहीं है कि y डिपेंड कर रहा है t पे और x डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो वैसा फंक्शन पैरामीट्रिक नहीं कहलाता। ओके, देखिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। y इक्वल टू साइन टी, x इक्वल टू लॉग टी। y साइन टी है, डिपेंड है t पर, x लॉग टी है, डिपेंड है t पर। y इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, x इक्वल टू सेक थीटा। मतलब y और x दोनों थीटा के फंक्शन हैं। ठीक है, और थर्ड वाला सेम है। चलिए तो बात करते हैं कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। के फर्स्ट लाइन देखिए, इफ y इक्वल्स टू एफ टी एंड x इक्वल टू जी टी, देन फर्स्ट फाइंड dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी एंड अप्लाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। अगर y फंक्शन ऑफ t हो तो उसे पहले करते हैं डिफरेंशिएट t से। x भी फंक्शन ऑफ t है तो x को करते हैं डिफरेंशिएट t से, निकालते हैं dy बाई डी टी, dx बाई डी टी, और दोनों को डिवाइड करने पर निकलता है dy बाई dx। बहुत सिंपल है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन टी, x इक्वल टू लॉग टी। y इक्वल साइन टी, x लॉग टी, तो होगा dy बाई डी टी कॉस टी, क्योंकि साइन x का होता है कॉस x, तो साइन t का होगा dt के रिस्पेक्ट में कॉस t। x है लॉग t, तो dx बाई डी टी कितना हो गया 1 बाई टी। देख रहे हैं आप लोग, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो dy बाई dx निकालने के लिए हम करते हैं dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। पुट द वैल्यूज कॉस t अपॉन 1 बाई टी, t गया ऊपर तो t कॉस t, तो dy बाई डी एक्स का आंसर हो गया t कॉस t। सिंपल है। उसी प्रकार देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू कसेक थीटा, x इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ y और x दोनों थीटा के फंक्शन हैं। सो y इक्वल टू कसेक थीटा, सो dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस कसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कि कॉसेक x का होता है माइनस कसेक x कॉस x, सॉरी कॉट x। उसी प्रकार से x है सेक थीटा, सो dx बाई डी थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सीधा फार्मूला अप्लाई किया,
dy/dx निकाला, दोनों को डिवाइड किया तो माइनस कसेक थीटा इंटू कॉट थीटा सेक थीटा अपॉन इंटू टेन थीटा। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो कॉसेक आएगा 1/sin, कॉट होगा cos/sin, और सेक होगा 1/cos और टेन होगा sin/cos। तो कॉस क्यूब आ जाएगा ऊपर। आई होप कि मैंने सही किया होगा, आप लोग खुद देखिए कॉपी करके इसको, और आंसर आ गया माइनस कॉट क्यूब थीटा, राइट। तो इस प्रकार से पैरामेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राइटिंग पैड के ऊपर, तो शायद और समझ में आएगा आपको। इस वाले पेज को पूरा ध्यान से पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और क्वेश्चन हमेशा इस पे एग्ज़ाम्स में आते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस पे। ओके, सो यहाँ अपने इस वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।